मैं हूं गुंडेराव मल्लीनाथ त्रिगुड़े। शिवाजी इंटरनेशनल स्कूल औरंगाबाद में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे। DCA ऑनलाइन ट्रेनिंग इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हिंदी व्याकरण से संबंधित नए नए वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए आज के इस अवधि में हम देखने वाले हैं विशेषण के अगले भेद। इससे पहले वाली तासिका पर एक नजर डालते हैं जिसमें हमने विशेषण के बारे में देखा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पदों को हम विशेषण कहते हैं और संज्ञा या सर्वनाम को यहाँ इस शीर्षक के अंतर्गत या इस विभाग में उन्हें विशेष कहा जाता है। यानी कि जिन शब्दों की विशेषता बताया जाता है, विशेषता बताने वाले पदों को विशेषण और जिन शब्दों का विशेषता बताया जाता है उन शब्दों को विशेष। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम यहाँ पर विशेष है तो उनके अंदर जो विशेषताएं है, जो क्वालिटीज है, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो इसके 4 प्रमुख भेद है जिन्हें याद रखने के लिए हमने एक आसान तरीका भी देखा था। गु स पस। गु यानी कि गुणवाचक विशेषण, स यानी कि संख्यावाचक, प यानी कि परिमाणवाचक विशेषण और स यानी कि सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण। ये 4 प्रमुख भेद है जिसमें हमने सबसे पहला भेद देखा था गुणवाचक विशेषण, जिसमें ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्थिति, स्वभाव को बताते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो अब चलिए दूसरा भेद देखते हैं। हमारा जो दूसरा भेद है वह है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, यहां पर इसके नाम में ही इसकी परिभाषा है संख्यावाचक। हमें पता है विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताने वाले को। पहला भेद गुण, दोष, रंग, रूप, अवस्था को बताने वाले को हमने गुणवाचक विशेषण में रखा। तो यहां पर क्या बताते होंगे, यहां पर ये बताते हैं संज्ञा या सर्वनाम को संख्या में बताते हैं। यानी कि ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम को संख्या में बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो आइए लिखते हैं परिभाषा। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम को संख्या में बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब यहां इस संख्यावाचक विशेषण में फिर से 2 उपभेद आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि कभी कभी यह संख्या जो है निश्चित होते हैं तो कभी अनिश्चित होते हैं। तो इन्हीं आधार पर इसमें 2 भेद आते हैं। संख्यावाचक विशेषण के उपभेद। पहला है निश्चित संख्यावाचक,
निश्चित संख्यावाचक कब? जब संज्ञा या सर्वनाम की संख्या निश्चित हो। उदाहरण के लिए पांच लड़के 10 रोटियां 100 भेड़े 12 नोट पुस्तिका इत्यादि। यानी कि यहां पर 5, 10, 12 ये क्या है? निश्चित संख्या है। लड़के, रोटियां, भेड़े, नोट पुस्तिका ये सारे संज्ञा है। तो ये निश्चित संख्या में है, इसलिए इन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब यहां पर इसके दूसरा जो भेद है वह है अनिश्चित संख्यावाचक। अब अनिश्चित संख्यावाचक किसे कहेंगे? जब संज्ञा या सर्वनाम की संख्या अनिश्चित हो। उदाहरण के लिए कुछ लड़के 10-20 रोटियां बहुत लोग है ना। यहां पर लड़के, रोटियां, लोग जो है संज्ञा है और इनकी संख्या अनिश्चित है, कुछ पता नहीं है। 10-20 निर्दिष्ट नहीं है, 10 से 11 भी हो सकते हैं या 19 भी हो सकते हैं, तो अनिश्चित है। और लोगों की भी संख्या नहीं है, तो इसलिए इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में रखते हैं। तो अगला जो हमारा भेद है वह है तीसरा भेद, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा भेद परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी क्या? परिमाण यानी नापना, तौलना या मात्रा। अब ये किसकी मात्रा हो सकती है, किसका नापना हो सकता है या किसका तौलना हो सकता है? तो संज्ञा या सर्वनाम के। तो परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा होगी क्या होगी? ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के मात्रा
यानी नाप तोल को बताते उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहां पर भी मात्रा जो है या नापतोल जो है कभी कभी अनिश्चित होती है तो कभी निश्चित होती है। तो यहां पर भी जो है परिमाणवाचक विशेषण में भी संख्यावाचक की तरह फिर दो उपभेद आते हैं, जिसमें पहला है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा जो है अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। परिमाणवाचक विशेषण में जो है पहला आता है निश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित परिमाणवाचक किसे कहेंगे? जायज है, यहां पर संज्ञा या सर्वनाम की जो मात्रा है वह निश्चित है। जब संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण निश्चित हो तब, उदाहरण के लिए 2 किलो शक्कर, 100 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध, है ना। यहां पे शक्कर, कपड़ा, दूध ये सारे क्या है? संज्ञा है। तो उनकी मात्रा कितनी है, उनका परिमाण कितना है? 2 किलो, 100 मीटर, 2 लीटर, इसलिए इन्हें हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और दूसरा जो भेद है वह है अनिश्चित परिमाणवाचक। अब अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या है? जायज है कि यहां पर जो है संज्ञा या सर्वनाम के मात्रा या परिमाण अनिश्चित हो। जब संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण अनिश्चित हो तब, जैसे उदाहरण के लिए थोड़ा पानी, बहुत गुस्सा, कम चाय इत्यादि।
यानी कि यहाँ पर पानी, गुस्सा, चाय, ये सारे क्या है, संज्ञा ही है। तो इनकी जो मात्रा है या परिमाण है वो अनिश्चित है, यानी कि उसका कोई तोल नहीं है, उसे कोई नाप नहीं है। थोड़ा पानी मतलब कितना दोगे आप, बोल नहीं सकते, थोड़ा पानी। गुस्सा कितना आया है, 1 किलो 2 किलो नहीं, बहुत, मतलब अनिश्चित है। चाय कम पीता हूं, मतलब कम मतलब 2 बूंद 4 बूंद, निश्चित नहीं है, इसलिए इन्हें क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो आज की अवधि में हम यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।